तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर सब लोग अरीना हॉल में शू सांशी और बाई बाई का मैच देखने के लिए आ चुके होते हैं, जहां पर काफी लोग सांशी को चीयर करने के लिए आए होते हैं। वहीं पर काफी ज्यादा लोग आल्सो बाई बाई को भी चीयर करने के लिए आए होते हैं, जिसके साथ ही योहाओ कहता है तो अभी के लिए मुझे समझ आ रही है कि सांशी की गार्डियन स्पिरिट हमारी आउटर एकेडमी की सबसे ज्यादा ग्रेट गार्डियन स्पिरिट है। जिसके साथ ही हम आते हैं सांशी के व्यू पर, जिसको कि तांगिया ने जिन नीडल से अटैक किया था और एक नीडल उसकी बॉडी में फंस गई थी, उसकी वजह से काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। मगर यहाँ पर आते ही बाई बाई अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उसकी बॉडी में से इस नीडल को निकाल देता है। जिसके साथ ही सांशी कहता है मुझे भी कुछ ड्रैगन मस्टैची नीडल्स दे दो जो कि आने वाले टाइम में मेरे भी काम आती रहेंगी। मगर उसी के साथ ही बाई बाई उससे कहता है मेरे से ड्रैगन नीडल मांगने की बजाय तो मुझे जल्दी से श्वान शी पिल दे दो, वरना मैं ये नीडल वापस तुम्हारी बॉडी में ही लगा दूंगा। जिसके साथ ही सांशी उसे वो पिल देने के लिए मान जाता है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एक स्टूडेंट आते ही इन दोनों से कहती है अभी के लिए आप दोनों का अरीना में जाने का टाइम हो चुका है। मगर इसी के साथ ही सांशी उसे काफी ज्यादा कूल सा रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये लड़की तो यहाँ पर ही नॉकआउट सिचुएशन में चली जाती है। जिसके साथ ही बाई बाई उससे ये पिल लेते ही उसे अपने साथ लेकर स्पिरिट अरीना हॉल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर जैसे ये दोनों आने लगते हैं तो उसी के साथ ही हम वापस आते हैं योहाओ के व्यू पर, जहाँ पर वोंग दोंग भी पहुँच चुका होता है। जो कि जैसे ही यहाँ पर आता है तो आते ही योहाओ से कहता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिसके साथ ही वोंग दोंग कहता है हमारे एकेडमी के काफी ज्यादा लोग ही इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं भी इस मैच को देखने के लिए आया हूँ। मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके बारे में योहाओ से बताने ही लगता है। मगर इससे पहले तांगिया इन दोनों की बात के दरमियान आ जाती है और आते ही योहाओ से कहती है तुमने मुझे अभी तक इस लड़के से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। जिसे देखते ही वोंग दोंग कहता है ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा प्रेटी है। मगर उसी के साथ ही योहाओ शाओया को बताता है ये मेरा रूममेट है जिसका नाम वोंग दोंग है, और उसी के साथ ही वोंग दोंग को बताता है इसका नाम तांगिया है और ये मेरी सीनियर है। जिसके साथ ही तांगिया वोंग दोंग से कहती है तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। और उसी के साथ ही तांगिया योहाओ को कहती है तुम इसे हमारे तांग्स क्लैन में आने के लिए ही क्यों नहीं मना लेते। जो सुनते ही वोंग दोंग कहता है क्या तुम भी तांग्स क्लैन से हो। जिसके साथ ही तांगिया उसे बताती है हाँ मैं तांग्स क्लैन से ही बिलोंग करती हूँ, और उसी के साथ ही साथ मैं अभी की तांग्स क्लैन की करंट मास्टर भी हूँ। जो सुनते वोंग दोंग काफी शौक होता है और उसी के साथ ही तांगिया उससे कहती है अगर तुम हमारे तांग्स क्लैन में आते हो तो हमारा क्लैन तुम्हें ऑफिशियली वेलकम करने के लिए तैयार है। जो सुनते ही वोंग दोंग भी बहुत ही जल्दी तांग्स क्लैन को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, क्योंकि डेफिनेटली ये क्लैन उसके फादर का बनाया हुआ है। मगर वोंग दोंग को इतना जल्दी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते तांगिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है और इसी के साथ ही उससे कहती है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए सोच लूंगी और योहाओ तुम्हें कुछ ही देर के बाद बता देगा। जिसके साथ ही सांशी और बाई बाई की एंट्री का टाइम हो जाता है और जैसे ही ये दोनों हॉल में आते हैं तो उसी के साथ ही इंपेरियल पैलेस के नाइट्स की दोनों स्वॉर्ड ही अपने सामने आ जाती हैं, जिन दोनों पर ये दोनों फाइटर मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही अरीना हॉल में सबसे पहले बाई बाई लैंड करता है, जिसको कि काफी लोग चीयर कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है शू सांशी की, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अच्छा साउल मास्टर भी है और इससे भी काफी ज्यादा लोग चीयर करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और वहीं पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने से पहले ही ऑडियंस में अलहदा से एक फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जहां पर बाई बाई के फॉलोअर्स उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं और वहीं पर सांशी के फॉलोअर्स उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही तांगिया योहाओ को नेक्स्ट प्लान उसके कान में समझा देती है, जिस पर योहाओ उससे क्वेश्चन भी करता है। मगर इसी के साथ ही तांगिया उससे कहती है हमारे क्लैन के लिए अगर कोई भी काम करना पड़े तो तुम्हें वो करना होगा, और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें ये करने के लिए अलाउ कर रही हूँ, जिसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही यहाँ पर अनाउंसर की एंट्री होती है, जो कि आते ही अरीना में मौजूद सब लोग उसे कहती है शेख एकेडमी के 3rd ईयर के स्टूडेंट बाई बाई और 4th ग्रेड के स्टूडेंट शू सांशी के दरमियान चैलेंज हो चुका हुआ है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो। जिस पर ये दोनों एग्री हो जाते हैं। जिसके साथ ही अनाउंसर इस फाइट को स्टार्ट करवा देती है, जहाँ पर फर्स्ट अटैक करने के लिए बाई बाई रेडी हो जाता है और इसी के साथ ही अपने टी-रेक्स लाइटनिंग ड्रैगन की पावर को समन करते हुए अपनी पावर को चार्ज कर लेता है। जिसके
साथ ही शू सांशी अपने माइटी बीस्ट को समन करता है, जिसकी के पावर को वो बोरो करने वाला है। जिसके साथ ही तांगिया युहाओ को बताती है शू सांशी की गार्डियन स्पिरिट एक म्यूचुएटेड गार्डियन स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका नाम श्वानमिंग टर्टल है और इसके एलिमेंट्स में वाटर और लैंड दोनों एलिमेंट ही आते हैं, जिसकी वजह से इसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ साथ इसे इम्पेनिट्रेबल डिफेंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि इसे तोड़ना इम्पॉसिबल सी बात है। और इसी के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग एनर्जी भी बई बई के लेवल के मुताबिक ही है, जिसका मतलब ये है कि साउल पावर में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जिसके साथ ही युहाओ कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर सांशी और सीनियर बई बई दोनों के पास ही एक जैसी स्पिरिट रिंग्स मौजूद हैं, जिसके साथ ही बई बई अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और इसी को देखकर तांगिया काफी ज्यादा मिस हो जाती है और इसी के साथ ही आल्सो बई बई को चीयर करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके साथ स्टार्ट होती है इन दोनों फाइटर्स के दरमियान की फाइट, जहाँ पर सांशी की फाइट को देखने के लिए आल्सो जियांग नानान भी आई होती है। जिसके साथ ही बई बई जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो शू सांशी उसी के साथ ही अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिव कर लेता है और अपनी डिफेंसिव शील्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ ही बई बई आते ही शू सांशी पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। जिन सारे अटैक्स को सांशी अपनी शील्ड का यूज करते हुए डिफेंड कर रहा होता है, जिसके साथ ही बई बई कहता है तुम्हारी प्रोटेक्टिव शील्ड काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर अभी के लिए तुम्हें मेरे ड्रैगन क्लॉ का सामना करना होगा। जिसके साथ ही बई बई अपनी थर्ड स्पिरिट टेक्निक रेज लाइटनिंग का यूज करता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा माइटी टेक्निक लग रही होती है। जिसके साथ ही बई बई की स्पीड और पावर दोनों ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे डिफेंड करते हुए सांशी कहता है मुझे ऐसा तो देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे ड्रैगन क्लॉस काफी ज्यादा शार्प हैं और मेरी शील्ड के डिफेंड करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, मगर इनका सामना करने के लिए भी मेरे पास एक टेक्निक मौजूद है। जिसके साथ ही सांशी अपनी फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है, जो कि श्वानमिंग वाइब्रेशन होती है, जिसे यूज करते ही सांशी के सामने और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड्स क्रिएट हो जाती हैं, जिनके थ्रू सांशी अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। और जैसे ही बई बई का अटैक इस शील्ड के कांटेक्ट में आता है तो उसी के साथ ही बई बई को इस अटैक से ऑटोमेटिकली बैकलैश हो जाता है। जिसके साथ ही बई बई कहता है सांशी के श्वानमिंग वाइब्रेशंस के इफेक्ट्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि इनकी वजह से अटैकर का माइंड ही कंफ्यूज हो जाता है। मगर उसी के साथ ही सांशी कहता है तुम्हारा इस तरह से एक्ट करना ही तुम्हारे फ्लॉस को शो करता है। जिसके साथ ही सांशी मौका देखते ही बई बई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो बई बई पर फर्स्ट अटैक करता है तो बई बई उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है, मगर तब तक सांशी अपनी शील्ड के अटैक का भी यूज कर चुका होता है, जो कि आल्सो आकर बई बई पर अटैक करने लगती है। और बई बई के लिए अभी के लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका होता है। पर इससे पहले के बई बई इस मैच में हार जाए, युहाओ अपनी साउल पावर को यूज करते हुए अपनी फर्स्ट साउल लिंक की थर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसके थ्रू टाइम काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। और तब तक बई बई अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक को यूज कर चुका होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग की टेक्निक होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ को, जिसकी फर्स्ट साउल लिंक के यूज होने के साथ ही युहाओ अपनी पावर का यूज करते हुए सीधा सांशी के माइंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सांशी का माइंड कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और सांशी को काफी ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, इवन कि उसका विजन भी क्लियर नहीं रहता। और तब तक बई बई अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग टेक्निक का यूज कर चुका होता है, जिसकी वजह से सांशी इस मैच को हार जाता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। जिसके साथ ही अनाउंसर इस मैच का विनर बई बई को अनाउंस कर देती है और इसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सब लोग काफी ज्यादा मिस हो जाते हैं। वैसे तो मैं अपनी स्पिरिट डिटेक्शन और शेयरिंग टेक्निक का यूज करते हुए सीनियर बई बई की हेल्प करना चाहता था, मगर फिर मैंने ब्रदर छियानमेंग की बात को सुनते हुए उसके अकॉर्डिंग काम किया है। जिसके साथ ही हम आते हैं छियानमेंग के व्यू पर, जो कि युहाओ को बताता है तुम्हारी पर्पल डीमन आइज तुम्हारी स्पिरिचुअल आई शील्ड स्पिरिट के साथ काफी ज्यादा परफेक्टली मैच करती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। मगर अभी के लिए इस थर्ड टेक्निक को यूज करने की वजह से युहाओ की काफी ज्यादा स्पिरिट पावर ड्रेन हो चुकी होती है, जिसकी वजह से युहाओ यहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। मगर उसी के साथ ही वांगडोंग उसे पकड़ लेता है, जिसके साथ ही तांगिया उससे कहती है इसकी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ देर सोने के बाद ही ये वापिस उठ जाएगा। जिसके साथ ही वांगडोंग कहता है इसकी पावर ड्रेन होने के पीछे क्या रीजन हो सकती है, अभी अभी ही सांशी का माइंड कुछ देर के लिए ही स्टॉप हो गया था, क्या कहीं ये सब कुछ युहाओ ने तो ही नहीं किया। मगर उसी के साथ ही तांगिया उसे खामोश करवा देती है और उसे यहाँ से जाने के बाद इस सब पर बात करने का कहती है। जिसके साथ ही ये लोग युहाओ को लेकर उसके रूम में आ जाते हैं और उसे यहाँ पर छोड़ते ही बई बई ने जो पिल सांशी से ली थी, बई बई उसी श्वानशुई पिल को युहाओ को खिला देता है, जो कि स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल होती है। जिसके साथ ही बई बई
वांग डोंग से कहता है हमें तुम्हें आज के दिन युहाओ की केयर करने के लिए बॉदर करना होगा, जिसके साथ ही तांग याओ से कहती है जैसे ही युहाओ वापिस उठ जाएगा तो उसे लास्ट में ये याद करवा देना कि अपनी फिशेस को सेल करता रहे और उन्हें कंटिन्यू रखे। मगर उसी के साथ ही बई तांग याओ से कहता है तुम्हें सिर्फ हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है, जिसके साथ ही तांग याओ उससे गुस्सा तो करने लगती है। मगर इसी के साथ ही बई उससे कहता है हमें जल्दी से यहाँ से वापस अपने क्वार्टर्स में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोग एकेडमी के रूल्स को तोड़ देंगे। जिसके साथ ही ये दोनों वापस अपने क्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ही वांग डोंग कहता है एक श्वानशुई पिल स्पिरिट पावर को काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज करती है और ये काफी ज्यादा अमेजिंग पिल होती है। हालांकि ये मेडिसिन काफी ज्यादा वार्म होती है और इसे अब्सॉर्ब करना भी काफी ज्यादा इजी होता है और ये वेन्स और मेरिडियंस को काफी ज्यादा हद तक क्लीन कर देती है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस मिनिममली 10,000 गोल्ड कॉइन्स होती है, जिसका मतलब ये है कि सीनियर बेबी सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मगर अभी के लिए जबकि युहाओ ने इस पिल को खा लिया है तो फिर श्वानशुई पिल के टेरिबल साइड इफेक्ट्स का सामना भी युहाओ को अकेले ही करना होगा। जो कहते ही वांग डोंग भी वहाँ से चला जाता है और युहाओ अपने रूम में अकेला ही लेटा रह जाता है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियोस के लेट होने के पीछे की रीजन आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो। फ्राइडे को मेरे डैड का कार ड्राइव करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया था। थैंकफुली मेरे फादर तो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें इस एक्सीडेंट से कोई भी इंजरी नहीं हुई। बट आप लोग कार की सिचुएशन देखते हुए ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक्सीडेंट कितना ज्यादा टेरिबल था, जिसकी वजह से ही मैं कुछ दिनों में बिजी रहा हूँ। और मैं आप सब से भी अपने फादर के लिए प्रेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आप सब लोग लाजमी करोगे। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखियो।